हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इस वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि आपको सिलेबस से और इम्पोर्टेंट टॉपिक से अवेयर कराया जाए। ठीक है। तो फिजिक्स में जो आप जानते हैं कि इसको 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया। ठीक है। सिलेबस काफी बड़ा है, तो इतना लास्ट टाइम में इतने बड़े सिलेबस को कवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो बेसिकली हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अगर करके जाए, ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मतलब पूरे सिलेबस को, मोस्ट ऑफ द सिलेबस को कवर करे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको दिला सके। ओके। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हम देखते हैं, जैसे कि मॉड्यूल 1 हमारा क्या है, वेव्स है। तो मॉड्यूल 1 में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। ऑसिलेटर्स के बारे में अच्छे से कीजिए। और उसमें जो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है और फोर्स डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इन दोनों टॉपिक्स को जरूर कीजिए। ठीक है। और इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो अब मैंने बताया डैम्ड और फोर्स डैम्ड, इसका डेरिवेशन जरूर अच्छे से करके जाइए। ठीक है। मॉड्यूल 2 की अगर बात करें तो वेव्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। इसमें आपको रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, एट द बाउंड्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जो आपको करके जाना है। फिर अगर मॉड्यूल 3 की बात करें, जिसमें लाइट एंड ऑप्टिक्स है, तो मॉड्यूल 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रेनेल इक्वेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर्स में इससे लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको अच्छे से करके जाइए, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स में भी ये टॉपिक आ सकता है। फिर अगर देखें तो ब्रीस्टर एंगल और मिरर एंड लेंसेज, ठीक है, थ्योरी पार्ट में अगर देखें तो मिरर एंड लेंसेज काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी देख कर जा सकते हैं। मॉड्यूल 4 की अगर बात करें, जिसमें हम क्या देखते हैं, वेव ऑप्टिक्स को देखते हैं। वेव ऑप्टिक्स में आप देखते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप डबल स्टार भी कर सकते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल हो गया, फिर यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, फिर रेले क्राइटेरिया और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये जो टॉपिक्स मैंने बताया मॉड्यूल 4 में, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। मॉड्यूल 5 की अगर बात करें, जिसमें हम क्या देखते हैं, लेजर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो मॉड्यूल 5 में आइंस्टीन थ्योरी ऑफ मैटर रेडिएशन, जिसमें ए और बी कोफिशिएंट्स, ठीक है, आइंस्टीन थ्योरी, इसमें ए और बी कोफिशिएंट और उसके रिलेशंस आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इससे भी प्रीवियस ईयर में आप अगर देखेंगे, प्रीवियस 2 सालों में तो लगातार इससे क्वेश्चन आए हैं, तो इस साल भी इससे क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स के बारे में आप देख सकते हैं, जिसमें HENE लेजर और CO2 लेजर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट लेजर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। अगर मॉड्यूल 6 की बात करें, ठीक है, मॉड्यूल 6 में हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, जिसमें टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इस मॉड्यूल के लिए ये है। इसके अलावा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, इसका अच्छे से डेरिवेशन करके जाइए। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन काफी बार आ चुका है। मॉड्यूल 7 की बात करें, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन है, तो इसमें सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स और पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स काफी बड़ा जब इसका डेरिवेशन होता है और ये कम ही आता है, तो पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स आप जरूर करके जाइए, उसके आने के चांसेस काफी हाई है इससे। ठीक है। इसके अलावा पोटेंशियल बैरियर और टनलिंग जो है, इससे काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर मॉड्यूल 8 की बात करें, जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप जरूर करके जाएं। इसके अलावा फर्मी लेवल, ब्लॉक्स थ्योरम और क्रॉनिक पेनी मॉडल, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके मॉड्यूल 8 के। ठीक है। इसमें भी अगर बोले कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्रॉनिक पेनी मॉडल और ब्लॉक्स थ्योरम, आप तो डबल स्टार एकदम जरूर से जरूर इसको करके ही जाए। इसके अलावा इसी का जो पार्ट है वो है मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और डिपेंडेंस ऑफ फर्मी लेवल। ठीक है। तो ये हमारे 8 मॉड्यूल्स है। सारा सिलेबस मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट इसमें कौन है। इतने टॉपिक्स को अगर आप करके जाते हैं, डेफिनेटली आपके मार्क्स
अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये सब टॉपिक करके जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।